और आइए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के मागट इलाके में सेना की गाड़ी के पास आईडी के जरिए धमाका किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने हमले में 10 जवानों के मारे जाने का दावा किया है। हमले के बाद BLA ने बयान जारी करते हुए कहा कि उसके लड़ाकों ने यह हमला किया। कई जवानों के हमले में घायल होने की भी खबर है। BLA ने हाल के महीनों में बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी फौज और सरकार के लोगों को निशाना बनाया है। इसके पहले भी BLA की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया था और अब एक बार फिर से क्वेटा में आईडी धमाका हुआ है जिसकी जिम्मेदारी ली है BLA ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली, 10 जवानों के मारे जाने का दावा किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौते को रोकने समेत कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके नेता लगातार गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। गीदड़ भभकियां देने वाले नेताओं में नया नाम अब PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का सामने आया है। बिलावल ने सिंधु नदी में भारत के लोगों का खून बहाने की गीदड़ भभकी दी है। बिलावल ने कहा कि सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या भारत के लोगों का खून बहेगा। बिलावल ने यह भी कहा कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान का है और हमारा ही रहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल की यह बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि भारत में सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को अमल में लाने की कवायद शुरू हो गई है। समझौते पर रोक के बाद कैसे पाकिस्तान का पानी रोका जाए, इस पर मंथन के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई और बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और आला अधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बैठक में पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए 3 चरण में प्लान लागू होगा। बैठक में सिंधु का पानी स्टोर करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि वर्ल्ड बैंक को भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले की जानकारी दी जाएगी। कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। शाह के घर पर यह बैठक हुई, चर्चा हुई। पानी रोकने के लिए प्लान बनेगा। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान के तहत, रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा और जो पानी रोका जाएगा उसको लेकर आगे क्या कदम उठाने हैं। सूत्रों के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि जो बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा होगा उसको ठीक से रखा जा सके। आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे रुकेगा पाकिस्तान का पानी? बांधों की तलहटी में मौजूद गाद की सफाई भी की जाएगी ताकि ज्यादा स्पेस यहां पर बनाया जा सके। तो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किए जाने का समर्थन जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने भी किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कभी संधि के पक्ष में थे ही नहीं, सिंधु का जल जम्मू कश्मीर के लिए है। तो उमर अब्दुल्ला ने इस इस फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि जो पानी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान जा रहा था वो जम्मू कश्मीर के लोगों का है, वो तो कभी इस संधि के पक्ष में थे ही नहीं। आपको बता दें कि विपक्ष एकजुट है, सरकार का साथ भी दे रहा है और जो कड़े फैसले लिए गए हैं उसको लेकर अब उमर अब्दुल्ला ने भी समर्थन व्यक्त किया है। We have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को यह एहसास हो गया है कि अभी तो भारत ने डिप्लोमेटिक फैसले किए हैं, सिंधु समझौते को रद्द किया है, लेकिन बहुत ही जल्द पहलगाम हमले का बदला सरकार ले सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के नेताओं ने गीदड़ भभकियां देनी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत पाकिस्तान को कम ना समझे। अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइंग लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह।
इस बीच भारत ने एक और बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के फैसले पर गृह मंत्रालय ने ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 13 तरह के वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा, जबकि मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए गए। इनमें व्यापार, सम्मेलन, आगंतुक और तीर्थयात्री के वीजा भी शामिल हैं। अब ऐसे में भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत भी है। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिली है कि भारत से डरे हुए पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर समेत बड़े अफसरों ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान सेना के कई अफसरों ने भी अपने परिवार को प्राइवेट एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। तो पाकिस्तान का ये डर अब साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान सेना के बड़े अफसरों ने अपने परिवारों को अब विदेश भेजने की कोशिश भी की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना के जवान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कश्मीर के बांदीपोरा के कुलनार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। शोपियां और पहलगाम में भी सुरक्षा बल घरों की तलाशी ले रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान आम लोगों से भी पूछताछ लगातार कर रहे हैं। तो कार्रवाई और तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्शन मोड में है सेना। सुरक्षा बल की टीम लगातार अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही है। लोगों के घर की तलाशी भी ली जा रही है और जो मददगार हैं उनकी भी पहचान करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें आपको कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें बांदीपुरा में एक आतंकी मारा गया, उसको ढेर कर दिया गया है। बांदीपुरा इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से कर ली है और शोपियां, पहलगाम, कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है कि आखिर यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं कौन है वो जो कि मदद लगातार इन आतंकी की कर रही है, क्योंकि कल भी जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी लोगों के घरों से भागते हुए नजर आ रहे थे। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों के सहयोगियों के घरों पर लगातार छापामार कार्रवाई हो रही है। सेना के जवानों ने कई संदिग्धों पर नजर बनाए रखी है। कठुआ में भी आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। वहीं पहलगाम के हमलावरों की तलाश के लिए सीआरपीएफ का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजौरी में भी सुरक्षा बलों के जवान घरों की तलाशी ले रहे हैं। लोगों से भी पूछताछ हो रही है। पहलगाम हमले में शामिल आदिल के पिता, 2 सगे और 2 चचेरे भाइयों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। उसके घर पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने आदिल की मां और उसके पड़ोसियों से बात की। घर वाले आदिल से सरेंडर करने को कह रहे हैं और पड़ोसी तो यहां पर पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आदिल की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी गुस्सा उनके भीतर भी है और उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर उनके बेटे ने आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया है तो फिर उसके किए की सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सह गुम 2018 मज वुनिक तान मे पता कह सह कत क्या सह ना वन यम हो तम मारिक बस पान तिमन पे अफसोस कर तम क्या मारिक बेगाना बाकी मे कुछ पता। क्या बोल रही है? जी मैम, ये बोल रही है कि वो 2018 में यहाँ से चला गया है। वो पता नहीं है कि एग्ज़ाम देने के लिए गया था, उसके बाद से आज तक नहीं मिला है। बाद में ये बोल रही है कि जो उधर पहलगाम में हमला हुआ है, जो हमारे भाई बहन उधर शहीद हो गए हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। हम कंडम करते हैं, अफसोस करते हैं इसका। क्या सज़ा मिलनी चाहिए अगर आपका बेटा, क्योंकि उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, 26 लोगों की मौत हो गई है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसको? दपन अगर आदिलन ओस कोर्मुत तो क्या वन तमिस गो सजा दिन तेल मे पता तम कोर अच्छन पता सह कत ना बह क्या वन। जी मैम, ये बोल रही गो सजा दिन यम कोर तमिस गो सजा दिन क्या बेगाना मारिक तम। जी, ये बोल रही है कि ये जो वहाँ पे बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो अगर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया है तो उसको सजा दिया जाए।
2018 के बाद क्या कभी संपर्क नहीं किया परिवार वालों से? नहीं, आज तक कुछ भी नहीं है। ये खाली यही बोल रही है कि वो 2018 से गायब है। तो इन लोगों ने पुलिस कंप्लेन की, बताया कि वो गायब हो चुका है और वो कहाँ है नहीं जानता? जी मैम, ये पुलिस स्टेशन में गया, FIR भी बाज़ाब्ता लॉन्च हुआ है वहाँ पे, तो आज तक पता ही नहीं चला है कि वो है कहाँ पे। पुलिस वाले सुरक्षा बल ढूंढ रहे हैं और मिलेगा तो फिर उसको मार भी दिया जाएगा। तो फिर आप तैयार हैं कि 26 बेगुनाहों की अगर उसने जान ले ली है तो फिर उसके साथ भी वैसा ही सुलूक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली वो बन गया था। दपन अगर आयदन कोर्मुत ओस ये तो तुझ क्या यासन कि तमिस गो सजा मिलन तेल? सजा मिलन, जरूर सजा मिलनी चाहिए। कैसे बेगाना कैसे मारते हैं? बेगाना नहीं मारने चाहिए थे, तो वो भी हमारे भाई थे। अगर आदिल ने ऐसा कुछ किया है तो उसको सजा दिया जाए। बिजबेहरा में ये आतंकवादी आदिल का घर है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से अब जमींदोज हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। और यकीनन जिस तरह की परिस्थिति हिंदुस्तान के भीतर कश्मीर की जमीन पर पैदा हुई, उसके बाद चारों तरफ यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुओं को चुन चुन कर क्यों मारा गया। आपको बताते चले कि आदिल के पिता, उसके 2 सगे भाई और 2 उसके चचेरे भाइयों को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ही उनको हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन जा चुका था। और ये उसका घर है जहां पर बीती रात सुरक्षा बल आए और उसके बाद इसको जमींदोज कर दिया गया। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे। इधर आइए, चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर ये मिली है कि 2018 में वो श्रीनगर परीक्षा देने गया था और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आया और फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया। लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़रा हम बातचीत करेंगे। आप बताएंगे क्या हुआ था? सिक्योरिटी फोर्सेस आए, हमें बोला कि अपने घर को खाली कर दो और इनको भी बोला। उसके बाद ब्लास्ट हो गया था। सुबह जब हमने देखा तो ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। वो 2018 में श्रीनगर एग्ज़ाम देने गया था और उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया? जी, घर वालों के मुताबिक वो 2018 में वो ये क्या बोलते एग्ज़ाम देने गया था श्रीनगर। उसके बाद वो वापस नहीं आया। किस चीज़ का एग्ज़ाम देने गया था? वो MA परीक्षा का था, लेकिन उसका ये भी मालूम नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है, ये इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में तो यही निकला है ना कि उसका इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम में जो हमला। सुरक्षा एजेंसी के ऊपर हमें भरोसा है, वो जो बात कहते हैं वो सबूत के साथ कहते हैं। कांग्रेस ने पहलगाम सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ, आतंकी बॉर्डर के अंदर कैसे आ गए, लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि विपक्ष सरकार के साथ जो भी कड़े फैसले उठाए जा रहे हैं यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश में गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस ने देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च किया। आतंकियों को खत्म करने और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग लगातार उठ रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी सहित पूरे विपक्ष के कई नेताओं ने आतंक के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी में इस वक्त आक्रोश है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना आक्रोश भी व्यक्त करते हुए, कई पार्टियां इस वक्त सवाल भी खड़े कर रही हैं तो कई समर्थन में कैंडल मार्च भी निकालती हुई नजर आई। शरद पवार ने भी सुरक्षा में चूक पर सवाल खड़े किए। आतंकी हमला सुरक्षा में चूक को दिखाता है। शरद पवार ने कहा, हमले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। शरद पवार ने भी सुरक्षा में चूक पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस भी ये पूछ रही है कि आखिर सुरक्षा में ये चूक कैसे हो गई, सीमा पार करके आतंकी भारत के अंदर कैसे घुसे। तो ऐसे में शरद पवार ने भी सुरक्षा में चूक पर सवाल खड़े किए हैं। ये तमाम जो पार्टियां हैं वो ये आरोप भी लगा रही हैं कि आखिर वहां पर उस जगह पर इतने बड़ी मात्रा में पर्यटक थे तो कैसे कोई भी सुरक्षा बल का जवान वहां पर मौजूद नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है और इन हत्याओं का जिम्मेदार आखिर कौन है। तो पहलगाम हमले को लेकर सियासत लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष बार बार दोहरा रहा है कि वो सरकार के साथ है और सरकार के हर फैसले का वो समर्थन भी करता है। तो वही बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होकर रही है।
जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब एकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। इससे पहले भी जब भारत पर इस प्रकार से हमला करने का प्रयास हुआ, मोदी जी ने करारा जवाब दिया है और वो करारा जवाब मोदी जी देंगे। दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, उस भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा के लिए सफाया किया जाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने हैदराबाद को 155 रन का लक्ष्य दिया था। हैदराबाद ने 8 गेंद पहले ही मैच जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से करीब बाहर हो गई है। अभी तक चेन्नई की टीम 9 में से 7 मैचेस हार चुकी है। हैदराबाद सनराइजर्स को चेन्नई के खिलाफ मिली कामयाबी के बाद भी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे 5 मैचेस को जीतना होगा। करो या मरो के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी फेल रहे। हैदराबाद सनराइजर्स के खिलाफ धोनी ने 10 गेंद खेली और 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। धोनी ने अब तक 9 मैचेस में सिर्फ 140 रन बनाए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा भी एक बार फिर से फेल साबित हुए। हैदराबाद सनराइजर्स के खिलाफ आर-पार के मैच में जडेजा ने 17 गेंद खेली, 21 रन ही वो बना पाए। आईपीएल 2025 के 9 मैचेस में जडेजा ने सिर्फ 166 रन बनाए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद सनराइजर्स के खिलाफ 154 रन का मामूली स्कोर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स के 7 बल्लेबाज 20 रन के स्कोर को पार नहीं कर पाए। सनराइजर्स हैदराबाद के हर्षल पटेल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हर्षल ने 4 विकेट झटके। उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 28 रन दिए। ईशान किशन ने हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। चेन्नई के खिलाफ ईशान ने 5 चौके 1 छक्का लगाया। आखिर में कामिंदु मेंटेंस और नीतीश कुमार रेड्डी ने छोटी लेकिन अहम पारियां खेलकर मैच खत्म किया। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की पूरी साजिश डीकोड हो गई है। इस आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खून सने हुए हैं, हाथ खून से सने हुए हैं। एबीपी न्यूज के हाथ सीमा पार आतंकियों के वीडियो लगे जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर और उसकी जिहाद आर्मी को एक्सपोज कर रही है। आसिम मुनीर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख, सैफुल्लाह कसूरी, लश्कर का कमांडर, अबू मूसा आतंकवादी, इदरीस शाहीन आतंकवादी, मोहम्मद नवाज आतंकवादी, अब्दुल्ला खालिद आतंकवादी, अब्दुल रफा रसूल आतंकवादी। आतंक के ये वो 7 चेहरे जिनके इशारों पर पहलगाम की हरी हरी वादियों को खून से लाल कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले की पूरी साजिश की अगुवाई पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने की। मुनीर के हर उस प्यादे की कुंडली आपके सामने रखेंगे जो इस हमले की साजिश रच रहे थे। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। 22 अप्रैल 2025 की इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। सीमा पार पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारत सरकार पहले ही सीमा पार आतंकियों पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है। हमले का मास्टरमाइंड और पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर बचने के ठिकाने ढूंढने लगा है।
सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारियों ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। निजी एयरक्राफ्ट से सेना अधिकारियों के परिवार यूनाइटेड किंगडम और न्यू जर्सी के लिए उड़ान भर चुके हैं। भारत की तरफ से जवाबी पलटवार के संकेत मिलने के बाद पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी खौफ के साए में हैं। वो आसिम मुनीर ही था जिसने आतंकी हमले के 6 दिन पहले ही आतंकियों को फाइनल सिग्नल दिया। 16 अप्रैल को ही पहलगाम आतंकी हमले का ट्रिगर पॉइंट इस्लामाबाद से दबाया गया। इस्लामाबाद से आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में आसिम मुनीर ने कट्टरता का लेक्चर दिया था। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. आसिम मुनीर ने दबी जुबान में जो कुछ कहा उसे उसके हैंडलर्स और पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ता सैफुल्लाह कसूरी ने खुलकर कह दिया था। और जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। पहलगाम की खूनी साजिश का बीज बोने वाला कोई और नहीं, लश्कर ए तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ही था जिसने हिंदुओं की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया था। 19 फरवरी की ये तस्वीरें आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और पाकिस्तानी रेंजर्स के विंग कमांडर जाहिद जरीन की हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को पाकिस्तान की सेना के साथ हुई इसी बैठक के बाद कसूरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर शहर पहुंचा, जहां उसने फरवरी के आखिरी हफ्ते में अबू मूसा, इदरीस शाहीन, मोहम्मद नवाज, अब्दुल रफा रसूल और अब्दुल्ला खालिद के साथ बैठक की थी। पाकिस्तान के पंजाब से आतंकियों के आदेश मिलने के बाद पीओके में प्लान पूरा तैयार किया गया और इसकी अगुवाई पीओके के लश्कर कमांडर अबू मूसा ने की थी। हमले के 3 दिन पहले मूसा रावलकोट पहुंचा था, जहां से उसने हिंदू विरोधी अभियान अपना तेज किया। दुश्मन का एक हथियार है तासुब, दुश्मन का हथियार है। इंशाअल्लाह हमने इन सब बुतों को तोड़कर जिहाद पर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना होंगे। इंशाअल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बनिए के मफादात दफन हो गए। शाम के पर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है। हिंदुओं के खिलाफ मूसा ने जो जहर उगला था उसे 16 अप्रैल को आसिम मुनीर खुले मंच से अप्रत्याशित तौर पर जाहिर कर चुका था। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. तो ये साफ है कि पीओके में जो भारत विरोधी तकरीरें पढ़ी गई उसकी स्क्रिप्ट आसिम मुनीर ने पहले ही तैयार कर दी थी। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का कमांडर इदरीस शाहीन भी आतंकियों के इस मजमे में रावलकोट में जुटा था और उसकी और आसिम मुनीर की कट्टर तकरीरें भी एक सी थी। हमने कुरान में पढ़ रखा हुआ है और उसके नतीजे में हमारा यकीन इतना पुख्ता है कि हम इसी जो मयस्सर है इसको लेके मैदानों में निकलते हैं। फिर तुम्हें नजर आता है कि एक एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया। धर्म की शिनाख्त करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने कलमे और मुजाहिद पर जो बातें कही पीओके में पाकिस्तानी स्पॉन्सर आतंकियों की जुबान पर सुनाई दी। शुरू से 2 चीजें साथ साथ चली हैं। जब से कलमा आया, कलमे की दावत भी चली है और कुफर भी साथ साथ चला है, और एक नेकी की सोच और एक बुराई वाली सोच, ये दोनों साथ साथ चली हैं। लेकिन खुदा ने, मेरे रब ताला ने कलमे को पढ़ने वाले, कलमे को मानने वाले, उसको फैलाने वाले, उसको
उसके लिए जान देने वालों को हमेशा सुरखरू किया है, करते रहेंगे। इंशाअल्लाह कलमे वाले सुरखरू होते रहेंगे। के वावेले हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों का शहीद होना, अल्लाह की कसम, ये वोरसाए शोहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश को पाकिस्तान भले ही नकार रहा हो, लेकिन जिन आतंकियों को वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वही उसकी पोल भी खोल रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान का एक नौजवान उठ के खून बहा रहा है मुसलमान भाइयों के लिए, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के लिए। और हम ये अभी से नहीं कह सकते कि अगर रण हुआ तो ये रण कैसा होगा, लेकिन यह तय मानकर चले कि अगर रण हुआ तो भीषण होगा। दुश्मन पर ऐसा प्रहार होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। तैयारी बहुत बड़ी है। ऐसे में जाहिर है कि दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल ये घड़ी है। भारत के शूरवीर थल, जल, नभ हर जगह अपनी प्रतिघात की धार तेज करने में जुटे हैं। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है थल सेना की, जिसने राजस्थान के रेगिस्तान में बड़ा युद्धाभ्यास किया। दुश्मन की सीमा में घुसकर हमले की रणनीति परखी। टैंक्स और पैदल सेना ने दमखम दिखाया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर है नौसेना की, जिसने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत से सफल एक परीक्षण यहां पर किया मिसाइल का। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं भारत के वायुवीरों की है, जिन्होंने आक्रमण अभ्यास किया। इस दौरान राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने अपने जौहर दिखाए तो सीमा पार बैठे दुश्मनों के दिल हिल गए। दुश्मन पर प्रहार हुआ तो उसके विनाश का मंजर दुनिया देखेगी। मरुभूमि में देश की थल सेना की तैयारियां देखिए। अब की बार पाकिस्तान पर टैंक प्रहार। राजस्थान के रेगिस्तान में गरजते ये टैंक सीमा पार दुश्मन को दहला रहे हैं। टैंकों से निकलते ये शोले पहलगाम में गुस्ताखी कर बैठे पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहे हैं। तस्वीर राजस्थान के थार रेगिस्तान की है, जहां पाकिस्तान की सरहद से बेहद करीब भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान ने बहुत बड़ा जंगी अभ्यास किया है, जिसका नाम है रसेल वाइपर। रसेल वाइपर क्या है, इसके बारे में आपको बताएं उससे पहले इस युद्धाभ्यास का मकसद समझिए। तो राजस्थान के रेगिस्तान में इस अभ्यास के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर हमले की युद्ध नीति परखी गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बार टैंकों से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी? भारत के रणबांकुरे दुश्मन को बेदम कैसे करेंगे? उन्हें घुटने टेकने को किस तरह मजबूर करेंगे? इसका खुलासा पहलगाम के मुजरिम पाकिस्तान का अंजाम देखने के बाद दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है वो भी पाकिस्तान की हालत सुखाने वाला है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब भारतीय शूरवीरों के इस प्रदर्शन का समय बेहद अहम है। मंगलवार को ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के बेगुनाह पर्यटकों का नरसंहार किया है और हर बार की तरह पाकिस्तानी सेना अपना पल्ला झाड़ने में जुट गई है। लेकिन भारत भी हर बार की तरह पाकिस्तान को बेनकाब करने और उसे सबक सिखाने की तैयारियों में जुट गया है। इसकी मिसाल है दुश्मन की सीमा में घुसकर हमले का ये युद्धाभ्यास। इसमें टैंकों और बख्तरबंद सैन्य वाहनों के साथ साथ पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ने भी दमखम दिखाया। युद्ध के दौरान इस तरह के अभियानों में टैंकों का इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों पर कब्जे के लिए होता है, जबकि पैरा कमांडो ऑपरेशन के बाद लौट आते हैं। देखो, पाकिस्तान जब से हिंदुस्तान ने फैसला किया कि हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, तब से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स फुल वॉर पर है। इससे पहले कि हम किसी प्रकार का रिटेलिएशन करें,
बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अंडर द गाइज ऑफ एक्सरसाइज हर प्रकार से तैनात रहे। इस युद्ध अभ्यास का नाम भी बेहद खास है, रसेल वाइपर। वो सांप जो चलती फिरती मौत है, जिसने डस लिया तो एक तो बचना मुश्किल और दूसरा अगर बच भी गए तो शरीर के घाव वाले हिस्से को काटना तक पड़ता है। ऐसे में सवाल ये कि पहलगाम के गुनहगार पाकिस्तान का हश्र क्या होगा? वजूद मिटेगा या फिर उसका कोई अंग कटेगा? जवाब की उल्टी गिनती शुरू है। और देश की नौसेना और वायुसेना की भी तस्वीरें और तैयारियां आपको हम दिखाते हैं। पाकिस्तान से तनातनी के बीच इंडियन नेवी ने अरब सागर में वो कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर दुश्मन की कपकपी छूट गई। एयरफोर्स की तैयारी भी देखें, शायद इसे देखकर ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने परिवार को देश से बाहर भेज दिया है। ये दो तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के फौजी अपने आका आसिम मुनीर को जी भर कर कोस रहे होंगे। यकीन मानिए, भारतीय नौसेना और वायुसेना के इस पराक्रम को देखकर पाकिस्तानी जवान लड़ने से पहले ही ढेर हो चुके होंगे। पाकिस्तान के पालतू भस्मासुरों ने पहलगाम में हमला कर उस ज्वालामुखी को धधका दिया है, जिसमें जलकर आतंकिस्तान का राख होना लाजमी है। ये तस्वीर अरब सागर की है, जिसमें भारतीय नौसेना ने अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत से मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो सीमा पार बैठे दुश्मन भी दहल गए। समंदर के सिकंदर INS सूरत से इस मिसाइल ने उड़ान भरी और पल भर में लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर सफलता का डंका बजा दिया। इसके साथ ही भारत ने स्वदेशी युद्धपोत क्षमताओं में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। INS सूरत ने पहली बार मिसाइल से समंदर में टारगेट को तबाह किया है। जाहिर है, ये तो बस नमूना भर है। युद्ध क्षेत्र में इसका असली कारनामा अभी बाकी है। INS सूरत आज के दौर का सबसे आधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस स्वदेशी डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खूबी है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। ये सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इतना ही नहीं, इसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर और हैवी वेट अंडर वाटर टॉर्पीडो वरुणास्त्र भी मौजूद है। अब इस विध्वंसक ने अपनी विध्वंस लीला का पहला प्रदर्शन भी कर दिखाया है। पहलगाम हमले और बदले की हलचल के बीच वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन भी देखिए। आसमान में दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराते ये राफेल लड़ाकू विमान है। इंडियन एयरफोर्स के इस अभ्यास में सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन भी शामिल है। लंबी दूरी की उड़ानों और बेहद दूर टारगेट पर सटीक बमबारी, ये आसमानी कलाबाजियां हमारे वायुवीरों ने उस अभ्यास में दिखाई जिसका नाम है आक्रमण। आपको याद होगा, पिछली बार एयर स्ट्राइक के दौरान हमारे मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के आधुनिक F-16 को भी मार गिराया था। लेकिन अब तो हमारी वायुसेना के हवाई बेड़े में राफेल जैसे बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान और S-34 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। ऐसे में युद्ध की सूरत में दुश्मन का क्या हश्र होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नौसेना और वायुसेना की ताकत की नुमाइश क्या कहती है, इशारा क्या है? हिंदुस्तान ने भी अपनी एयरफोर्स को पूरे अलर्ट पे रख दिया है और वो अपनी कॉम्बैट ड्रिल्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी रिहर्सल कर रहे हैं। जहाँ तक नौसेना का ताल्लुक है, नौसेना ने एक ऐसी मिसाइल फायर की है जिसका मकसद था इंटरसेप्ट करना। पाकिस्तान की तरफ से जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट हुआ है, उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का, तो उसी की अपनी क्षमता को टेस्ट किया है। जाहिर है, होगा जो भी, दुश्मन का अंजाम बेहद भीषण होगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को कुचल दिया। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें BRD मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि कार में सवार एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ हो रही है, जबकि 3 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।